दुनिया का सबसे अच्छा निवेश शिक्षा यानी कि एजुकेशन है। देखिए, आप एजुकेशन में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसका आपको कई गुना आगे चलकर वापस होगा। और देखिए, इसमें आपको कभी घाटा भी नहीं होता है, क्योंकि देखिए, अगर आप पैसे खर्च करते हैं आप अपने एजुकेशन पे, तो होता क्या है, आगे चलकर जो है आपका नॉलेज बढ़ेगा। एग्जाम में बैठेंगे, आप एग्जाम क्रैक करेंगे, नौकरी मिलेगी, फिर इससे जो है 4 गुना, मतलब अगर आपने 100 रुपये का फॉर्म भरा था, तो उससे आप पूरी ज़िंदगी जो है बहुत पैसे कमाओगे। ठीक है, तो देखिए, पैसे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पैसे के बिना कोई काम भी तो नहीं होना है। इसलिए पैसे कमाने के लिए हमें सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी चाहिए तो हमें एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा उससे पहले। ठीक है, तो देखिए, आज 1 अप्रैल है, और आज 1 अप्रैल को जो है हम टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि डेली जो है आपसे इस वीडियो के लास्ट में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पिछले दिन के जो 5 क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज भी कराए जाते हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहेगा, क्योंकि आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला। देखिए, सरस्वती सम्मान हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, और इस बार जो आपका सरस्वती सम्मान 2020 है, ये दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को। देखिए, जो आपके डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले हैं, इनको 2018 में प्रकाशित इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान जो है दिया गया है। देखिए, अगर एग्जाम में क्रम पूछा जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा, इस बार जो है 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया क्रम से। किसको दिया गया है? शरण कुमार लिम्बाले को। किस लिए दिया गया है? इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सनातन को कब पब्लिश किया गया था, तो इसको 2018 में प्रकाशित किया गया था। तो ऐसे ऐसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, सारे फॉर्मेट मैंने बता दिया आपको। देखिए, जो आपका ये सरस्वती सम्मान है, इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसा कि इसकी पुरस्कार राशि क्या है। तो देखिए, सरस्वती सम्मान का जो विनर होता है, इसको 15 लाख रुपए नगद दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक पट्टिका प्रदान की जाती है। और इस पुरस्कार को किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में इस पुरस्कार को स्थापित किया था। इसको जो है भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो देखिए, एक ही पेज पे कितने सारे प्रश्न आपको मिल गए, और ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न को घुमा घुमा के पूछता है। तो जो भी डिटेल्स थी एग्जाम के लायक, मैंने आपको बता दी हैं। और दूसरा प्रश्न कि भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच में हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया। तो देखिए, जो आपका वज्र प्रहार अभ्यास है, इसका जो आयोजन है अभी हाल ही में किया गया था हिमाचल प्रदेश में, भारत और अमेरिका के बीच में। देखिए, ये अभ्यास हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में अभ्याली में आयोजित किया था। और इस अभ्यास का जो आयोजन है, ये बारी बारी से अमेरिका और भारत में किया जाता है। तो इस बार भारत में किया गया है, अगले साल ये अमेरिका में आयोजित होगा। और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भारत और अमेरिका दोनों देशों के बलों के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी को जो है बढ़ावा देना है। तीसरा कि किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बैंक चुना गया है। तो देखिए, इसका नाम है एचडीएफसी बैंक। देखिए, एचडीएफसी बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, आपको पता ही होगा। देखिए, जो आपका एचडीएफसी बैंक है, पिछले कुछ वर्षों में ये जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस व्यवसाय के परिवर्तन के चलते इस पुरस्कार के योग्य बना है। और एचडीएफसी बैंक जो आपका है, देखिए, इसके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, और इसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी। तो याद रखिएगा, एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का जो सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है, सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है, इसका नाम क्या है? एचडीएफसी बैंक। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने किस खिलाड़ी को जो है अपने टीम का कैप्टन यानी कप्तान बनाया है। देखिए, जो आपकी दिल्ली कैपिटल्स टीम है, इसके नए कप्तान बना दिए गए हैं ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत ने जो है किसका स्थान लिया है? देखिए, श्रेयस अय्यर पहले इसके कप्तान हुआ करते थे, लेकिन वो चोटिल हो गए हैं, तो उनकी जगह लेंगे ऋषभ पंत जी। देखिए, बतौर कप्तान ऋषभ पंत की पहली बार आईपीएल में जो है, मतलब कहा जाता है कि ये पहली बार आईपीएल में उतरेंगे कैप्टन बनकर। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में किस लेखक की पुस्तक हेमनेट ने फिक्शन के लिए बुक क्रिटिक्स अवार्ड जीता। तो देखिए, पुस्तक है हेमनेट, इसके लिए बुक क्रिटिक्स अवार्ड जीता है मैगी ओफारिल ने। देखिए, मैगी ओफारिल की जो पुस्तक है, जिसका नाम क्या है? हेमनेट। ठीक है,
तो इस पुस्तक में बियोनी प्लेग से जो आपका विलियम शेक्सपियर था, देखिए विलियम शेक्सपियर बहुत ही महान राइटर थे, तो इनके बेटे की मृत्यु का वर्णन किया गया है किस पुस्तक में? हेमलेट में। और देखिए बुक क्रिटिक्स अवार्ड में 3 और पुरस्कार इसके साथ में हैं। पहला आपका है नॉन फिक्शन के लिए बुक क्रिटिक्स अवार्ड ये जीता है आइलैंड ऑन फायर द रिवोल्ट दैट एंडेड स्लेवरी इन द ब्रिटिश एम्पायर ने। इसको लिखा किसने है? टॉम जोलन ने। और देखिए जो आपका बुक क्रिटिक्स अवार्ड है, ठीक है, तो इसमें एक और कैटेगरी है जीवनी के लिए पुरस्कार, ठीक है। तो एमी स्टैनली की स्ट्रेंजर इन शोगुनस सिटी और जैपनीज वीमेन एंड हर वर्ल्ड ने जो है जीवनी के लिए पुरस्कार जीता है। और जो आपका बुक क्रिटिक्स अवार्ड है इसमें आत्मकथा का पुरस्कार कैथी पार्क होंगे को माइनर फीलिंग्स एंड एशियन अमेरिकन रेकनिंग के लिए जो है दिया गया है। और देखिए छठवां प्रश्न आपका है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी जो है ये किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया गया है 31 मार्च को। देखिए 31 मार्च का जो दिन होता है इस दिन की स्थापना 2009 में मिशिगन के अमेरिका स्थित ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता रसेल क्रेंडल ने की थी। और सातवां प्रश्न की हाल ही में किस बैंक ने यूएनआई कार्बन कार्ड लॉन्च किया? तो देखिए यूएनआई कार्बन कार्ड को लॉन्च किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। देखिए जो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के रुपे प्लेटफॉर्म पर एचपीसीएल सा ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यूएनआई कार्बन कार्ड को लॉन्च किया है। और यूनियन बैंक की बात करें तो देखिए इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके सीईओ हैं राज किरण राजी और इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई थी और इसकी टैगलाइन है गुड पीपुल टू बैक विथ। और आठवां प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो देखिए मध्य प्रदेश में एक प्लेस है खजुराहो, यहाँ की मूर्तियाँ काफ़ी फेमस है, आपको पता ही होगा। तो जो आपका ये कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है ये कहाँ पर बनाया गया है? खजुराहो में। और इस कन्वेंशन सेंटर को पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित किया गया है, जो कि खजुराहो में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में एक और पंख को जोड़ता है। और नवा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस स्थान पर भारत के प्रथम इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया? तो देखिए भारत का जो पहला इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क है ये बनाया गया है दिल्ली छावनी में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? ये इंपॉर्टेंट है, नाम दिया सुनिएगा। देखिए भारत का जो पहला इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क है इसका उद्घाटन दिल्ली छावनी में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री श्री शू बुक के द्वारा संयुक्त रूप से हाल ही में किया गया था। और इस पार्क को देखिए बनाया गया है रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय सेना, दिल्ली छावनी बोर्ड, कोरिया दूतावास और कोरियन वार वेटरन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त परामर्श से। और इसको याद रखिएगा कि किसने किसने मिलकर बनाया है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका उद्घाटन किसने किया, कहाँ पर इसको बनाया गया है? तो भारत का पहला इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क बनाया गया है दिल्ली छावनी में। और जो आपका ये भारत का पहला इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क जो आपका है तो इसका उद्घाटन किया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री श्री सू बुक ने। 10वां प्रश्न की विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% से कितने प्रतिशत के बीच में रहने का अनुमान जताया है? तो देखिए जब का वित्त वर्ष 2021-22 होगा तो इसमें विश्व बैंक ने कहा है कि जो भारत की ग्रोथ रेट होगी ये कितनी होगी? 7.5% से 12.5%। और ऐसा इसने अपनी एक रिपोर्ट जिसका नाम क्या है? साउथ एशिया वैक्सीनेट्स नाम की अपनी रिपोर्ट है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की। तो इसमें इसने ये स्टेटमेंट दिया है कि भारत की जो ग्रोथ रेट रहेगी 2021-22 में कितनी रहेगी? 7.5 से 12.5% के बीच में, यानी कि एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं पता है। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, मुख्यालय इसका है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। और इसकी स्थापना जॉन मैनार्ड केन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट ने मिलकर की थी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? आंसर बताइए। और दूसरा कि फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, बताइए। तीसरा कि किस मशहूर प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, बताइए।
चौथा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, बताइए। पांचवा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाना फेस्टिवल आयोजित किया गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या है। देखिए, पहला था कि हाल ही में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए मंजूर किए। तो देखिए, इन शहरों की संख्या कितनी है, टोटल 7 है, ठीक है। और देखिए, इनके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो आप कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा था कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो हाल ही में चर्चा में था, ये किस देश में स्थित है, तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। और तीसरा था कि वैक्सीन मैत्री पहल किस तिथि को लॉन्च की गई थी, तो देखिए इसको लॉन्च किया गया था 20 जनवरी 2021 को। चौथा था कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पासेक्स अभ्यास किया, तो देखिए ये अभ्यास भारत ने किया था अमेरिका के साथ में। और पांचवा था कि भारत के अलावा गर्भपात अवकाश यानी कि मिस करेज से ब्रेवेंट लीव कानून को पारित करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है, तो देखिए देश आपका है न्यूजीलैंड। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया के लिए मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके इनको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।